हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ या कैलकुलेशन कैसे करें शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, यानी कि इसमें मैथ या कैलकुलेशन और हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे वर्ग निकालना। ठीक है, कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर क्या होता है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ यदि हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर था, हम लोग 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, 5 का 2 बार करेंगे यानी कि 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 6 का कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे 36। 7 का हो जाएगा यहाँ पे 49। 8 का कितना हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा यहाँ पे 64। ठीक है, 9 का हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, तो जनरली आपको 1 से लेकर के 10 तक का जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, यानी कि इसका स्क्वायर करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 10 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि इधर क्या है, 0 है राइट साइड में और लेफ्ट में क्या है, कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के बाद कितना 0 है, 1 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है सिंपल, और 1 0 है तो यहाँ पे डबल 0 लिखना है, यानी कि डबल करके लिखना है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल 0 है तो इससे हम लोग डबल 0 यहाँ पे लिख देंगे, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। उसी टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कहने का मतलब लास्ट में कितना 0 है, 1 0। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, और 1 0 है तो यहाँ पे हम लोग को डबल 0 लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक संख्या है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितने 0 है, तो यहाँ पे डबल 0 है, तो यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे डबल 0 है तो 4 0, यहाँ पे सिंगल था इसलिए यहाँ पे डबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना है, 200 का स्क्वायर है, तो 200, तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए कितना 0 है, 1 और 1, 2 0 है। ठीक है, तो 2 0 जब रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे 4 0 कर देना है, यानी कि उसका डबल। ठीक है, तो ये हो गया 4 0, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 40,000। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर कितना होता है, 40,000। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कितना है, 900। ठीक है, 900 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो यहाँ पे लिख देना है 81। ठीक है, और यहाँ पे डबल 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक से इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना 0 है, 1 2 3, तो 3 का दुगना कितना हो जाता है, 6, तो यहाँ पे 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1000 का जो स्क्वायर होता है वो इतना होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। यहाँ पे दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जो इकाई अंक, यानी कि यहाँ पे देख सकते होंगे यूनिट डिजिट पे, यानी कि इकाई अंक पे 1 है। ठीक है, इसका भी इकाई अंक कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, यानी कि इकाई अंक में यदि 1 रहे, ठीक है, और इधर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका कैसे वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा, तो ये कितना का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले वाला लेंगे, तो इससे पहले क्या है, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो 10 लिखे हैं यहाँ पे भी 10 लिख देना है, प्लस यहाँ पे क्या करना है, 11। ठीक है, आपको इस स्टेप को समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 था तो सबसे पहले इससे पहले वाला कितना आता है, 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, प्लस 10 और प्लस 11। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ठीक है, और प्लस 10 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 तो पहले से ही है, ठीक है, और 10 और 11 कितना हो जाता है 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 121, 121, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आपको प्रोसेस समझाने के लिए किया गया है, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब चलिए 21 का निकालते हैं। तो 21 का निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 20 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 20, यानी कि जिसका स्क्वायर यहाँ पे करते हैं उसी को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 20 का स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 और 21 कितना हो गया, 20 और 20 40 और 1 41, तो यहाँ पे हो जाएगा 41। अब जब इसे जोड़ करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 441, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसका वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कितना है 31 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इससे पहले वाला 30, 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 31, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 900, ठीक है, प्लस 30 और 31 जोड़ना है। तो सबसे पहले 30 और 30 को जोड़ना होगा, तो 30 30 कितना होता है 60, ठीक है, और एक यहाँ पे बच गया तो कितना हो जाएगा 61, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 61, ठीक है। अब 900 और 61 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 961। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51 है, तो इससे पहले वाला यहाँ पे लिखना है। तो इससे पहले वाला कितना डिजिट है 50 है, यानी कि 50 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 51, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर क्या आता है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाता है 25, ठीक है, और सिंगल जीरो है इसलिए हमें यहाँ पे हम लोग डबल जीरो बैठा देंगे, ठीक है, प्लस 50 और 51 कितना हो जाता है, तो 50 और 50 होगा 100, ठीक है, और एक कितना हो जाएगा 101, यानी कि 101 हो जाएगा, ठीक है। अब 2500 और 101 जोड़ना है, तो इसमें क्या करेंगे कि 2500 में पहले 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2600, ठीक है, और एक यहाँ पे बच गया तो हो जाएगा 2601, तो ये हो जाएगा 2601, ठीक है। तो आई होप कि यह प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि आप ऊपर से बताए गए इतना कंसेप्ट को आप समझ गए हैं, इतना का वर्ग निकालना आप सीख गए हैं, ठीक है, तो इन दोनों का वर्ग क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप नंबर 3। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो सिंगल यानी कि इकाई अंक पे क्या है 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है, और इधर कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक में आपका 5 ही होना चाहिए। तो इसका हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 15, ठीक है। तो सबसे पहले इस 5 का वर्ग करके आपको लिख लेना है यहाँ पे। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, तो 25 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, ठीक है। तो जैसे एक है यहाँ पे तो इसका अगला वाला डिजिट क्या होगा 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे एक था तो एक बढ़ा करके इसी में गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे एक था तो एक बढ़ा करके यानी कि 2 हो गया, तो इसे हमें 2 से गुना करना है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यानी कि हम कह सकते हैं 15 का जो स्क्वायर हुआ वो कितना हुआ 225, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 है यहाँ पे यूनिट में इकाई अंक पे, तो यहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर करके लिख लेंगे यानी कि 25, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ क्या है, तो यहाँ 2 है, तो 2 है तो जस्ट इसके बाद वाला क्या आता है 2 के बाद 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 6, तो इस 6 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे 25 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 3, तो 3 के जस्ट बाद क्या आता है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 को लिख देना है, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे आपको देखना है क्या है 45 है, तो सबसे पहले 5 का यहाँ पे वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 गुना एक बढ़ा करके गुना करेंगे यानी कि 5, तो 4 25 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस 20 को यहाँ पे लिख देना है। ये देखिए आपका शॉर्ट मेथड है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट तरीका है वर्ग निकालने का। उसी प्रकार से यदि 55 है यहाँ पे तो 5 का सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर करके लिखना है 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरह से नहीं करेंगे, 5 का जस्ट आगे वाला क्या होता है 6, तो 6 का गुना 5 से करेंगे तो 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट तरीका है वर्ग निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा और 7 का एक बढ़ा करके यानी कि 8 से गुना करना है तो क्या आ जाएगा 8 7 56, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं 85 है, तो 85 है तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा 25 और 8 का गुना 9 से करेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है 105, तो 5 का क्या होता है 25, ठीक है, और 10 का गुना 11 से करेंगे तो 11 10 कितना हो जाएगा 110, तो यानी कि इसका हो जाएगा 11,025, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइप 3, ठीक है। तो आई होप कि ऊपर बताए गए सारे कंसेप्ट
और वर्ग निकालने का जितना भी मेथड था आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि समझ गए हैं तो 115 का आप आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।